एक हफ्ते पहले ही राधिका के पति का ट्रांसफर नए शहर में हुआ था। ऑफिस के करीब ही किराए का मकान लेकर दोनों रहने लगे थे। एक शाम को बाजार से वापस लौटने पर मकान के गेट पर बैठे मकान के बुरे चौकीदार राजू ने राधिका से कहा कि मैडम, आज शाम को मेरे लिए भी 2 रोटियां बना दीजिएगा। सुनकर राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, बना दूंगी। उसी मकान में रहने वाले पड़ोसी किराएदारों से मालूम हुआ कि राजू के पास ही एक गांव का रहने वाला है, लेकिन कई साल पहले ही अविवाहित राजू को मृतक दिखाकर उसके भाइयों ने उसकी जमीन जायदाद हड़प लिया था और सीधा सच्चा बेबस राजू गरीबी के कारण अपने हक के लिए लड़ाई भी नहीं कर सका था। इसलिए मजबूरी में शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के इस मकान के चौकीदार के साथ फुल टाइम नौकर की हैसियत से काम करके जीवन यापन कर रहा था। राजू की मजबूरी का फायदा उठाकर उसका मालिक भी 20 रुपये रोजाना और एक टाइम का खाना ही उसे देता। बेबस बेसहारा बूढ़ा राजू चुपचाप अपने काम को ईमानदारी से करता रहा था, लेकिन जब सुबह मालिक के घर से आए खाने को ही बचाकर शाम को भी खाना पड़ता तो कभी कभी बासी खाने को देखकर उसका मन खाने के लिए मना कर देता था। ऐसे में उसकी इच्छा होती कि उसे गर्म ताजी रोटियां मिल जाएं तो पेट भर खाए। राजू कभी तो संकोच कर जाता, मगर जब दिल नहीं मानता तो मकान में रहने वाले किराएदारों से ही ताजा खाना मांगकर खा लिया करता, तो कभी यूं ही पानी पीकर रात भर जागकर रखवाली किया करता था। शाम को जब राधिका गर्म रोटियों के साथ सब्जी लेकर राजू को देने गई तो राजू के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वो वाहविभोर होकर राधिका को ढेरों आशीर्वाद देने लगा था। राधिका ने राजू के बारे में पड़ोसियों से मिली सभी जानकारी बताई तो उसके पति को भी राजू पर बहुत तरस आया। इसी तरह धीरे धीरे 1 साल बीत गए थे, लेकिन आए दिन राधिका के मन में राजू को न्याय दिलाने, उसका हक उसे वापस दिलाकर जिल्लत की जिंदगी से दूर खुशहाल जीवन के लिए भावना उमड़ती घुमड़ती रहती थी। एक दिन राधिका के पति को ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा, तो राधिका घर में अकेले ही थी। वो जल्दी से अपना सारा काम निपटा कर अपनी पसंद की किताब खोलकर पढ़ने लगी, लेकिन किताब पढ़ते समय भी थोड़ी थोड़ी देर में राधिका का ध्यान राजू की तरफ चला जाता था। ऐसे में राधिका ने किताब बंद करके एक तरफ रख दिया और राजू की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके मालिक द्वारा की जाने वाली ज्यादती और राजू के परिवार वालों की बेहयाई के बारे में सोचने लगी कि बड़ी अजीब दुनिया है, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मन ही मन राधिका बहुत कुछ करने की सोचने लगी, लेकिन उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो राजू को न्याय दिला सकेगी। शाम को राजू की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो उसका मालिक उसे दवाएं देने के साथ साथ अभद्र भाषा में न जाने क्या क्या बोलता जा रहा था। मकान के सभी किराएदारों को राजू के साथ उसके मालिक का ये बर्ताव पसंद नहीं आता था, लेकिन वो कभी उसका विरोध नहीं कर सके थे। जैसे जैसे रात गहराई चली गई, वैसे वैसे सन्नाटा भी गूंजने लगा था, और उस सन्नाटे में बीच बीच में राजू के कराहने की हल्की आवाज भी गूंज रही थी। बाकी किराएदारों की तरह राधिका भी राजू का हालचाल पूछकर अपने रूम में जाकर दरवाजे को लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद राजू के कराहने की आवाज भी बंद हो गई। शायद दवाओं के असर से उसे नींद आ गई थी। राधिका हल्की नींद में ही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने उसे आवाज देकर बुलाया। पूछने पर उसके पति की आवाज उत्तर में आई, तो राधिका ने दरवाजा खोला। राधिका के पति के हाथ में एक मोटी फाइल थी, जिसे राधिका को दिखाते हुए उसके पति ने कहा कि देखो ये फाइल, मैंने राजू के बारे में पूरी छानबीन करके उसे उसका हक दिलाने का फैसला कर लिया है। पति के हाथों से फाइल लेकर राधिका ने चौंक कर खुशी से कहा कि हाँ सही, आपने बहुत अच्छा किया है, हमें राजू को न्याय दिलाना ही होगा। आखिरकार किसी जीवित इंसान को इस तरह कोई मृतक कैसे घोषित कर सकता है? ऊपर से उसका मालिक भी उसकी मजबूरी का फायदा ले रहा है। राधिका यूं ही बिस्तर पर लेटे हुए नींद में बड़बड़ा रही थी और सुबह के सूरज की धूप खिड़की से भीतर आकर कमरे की दीवारों पर फैलती जा रही थी। इतने में मोबाइल बजने लगा था। राधिका हड़बड़ाहट में
नींद से जाकर इधर उधर देखने लगी तो कमरे में उसके सिवा कोई और नहीं था। साथ ही मोबाइल पर बजने वाले ट्यून भी खामोश हो गई थी। मोबाइल पर उसके पति की कॉल दोबारा आने लगी तो राधिका की चैतन्यता वापस आई। उसने कॉल रिसीव करते ही पूछा कि क्या आप अभी वहीं हैं? क्या रात में घर वापस नहीं आए थे? आप कोई फाइल मुझे दे रहे थे ना? वो फाइल कहाँ है? राधिका के पति ने इतने सारे सवाल एक सांस में पूछने का कारण जानना चाहा तो राधिका चुप रही। उसे रात के देखे सपने और हकीकत में फर्क समझ में आ गया तो वो बोली कि कुछ नहीं, शायद मैंने सपना देखा था। आप तो आज वापस आओगे ना? राधिका ने अपने देखे सपने के बारे में विस्तार से बताया तो उसके पति ने उसे ज्यादा न सोचने और अपना ख्याल रखने की बात कहकर बात खत्म कर दी। राधिका फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ जा रही थी कि नीचे से कुछ आवाजें सुनकर बालकनी से देखने लगी तो मालूम हुआ कि रात में राजू सोने के बाद सुबह नींद से जगा ही नहीं। वो अब इस दुनिया से विदा होकर अंतिम यात्रा पर जा चुका था। राधिका राजू की अचानक हुई मौत से अवाक रह गई थी। कभी वो अपने रात के सपने के बारे में सोचती तो कभी सामने जमीन पर पड़े राजू के बेजान शरीर को देखती। वो जीवित रहकर भी मृतक घोषित राजू के वास्तव में मृत होने पर विचारों के सागर में डूबती जा रही थी कि राजू के इस बेजान शरीर ने राजू के मृतक होने की वर्षों से लिपटी पहचान को आज जीवित कर दिया।